आज हर कर्म और धर्म से वंचित होकर के नाना प्रकार के योनियों में जन्मे हुए जीव को जब कष्ट पाता हुआ प्रभु नारद जी कहने लगे मैंने देखा है तो आज मेरा हृदय कुंठित हो गया प्रभु, इसका निवारण उपाय बताइए। आज भगवान कहने लगे कहा, भगवान कहते हैं कर्मों का खेल है नारद, जो जैसा कर्म करेगा भोग भोगना पड़ेगा। और सबको पता है अपने कर्मों का ध्यान रखना। कहते कि हमने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जो हमको कष्ट मिल रहा है, नहीं, सब जानते हैं। मृत्यु के समय पर सब पूरा डाटा निकल करके सामना पूरा चिट्ठा आ जाता है, उसको पता होता है मैं जीवन में क्या करके आया हूँ। कोई किसी के कर्म का, कोई किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं दे सकता। आदमी स्वयं साक्षी होता है, ध्यान रखना, उसे जब भी पता चलता है। और हर कष्ट पर भी उसे पता होता है कि ये उस दुख का कारण उस पाप के कारण मुझे दुख मिल रहा है। आज जाकर के जब नारद जी ने भगवान से कहा तो भगवान कहने लगे कि नारद, क्योंकि ये कर्मों का खेल है, जो जैसा कर्म करेगा भोग भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे सोई फलो चाखा। और ये भी कहा कि कोई न काउ कर सुख तो कर दाता, और निज कर कर्म भोग कर रहता, जो जैसा कर्म करेगा भोग भोगना पड़ेगा। आज नारद जी कहने लगे प्रभु कोई तो उपाय होगा। राम मेरे भैया, राम मेरे कन्हैया, राम मेरे बंसी मुरली मोहन माधव, आओ बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। कि प्रभु क्या कहूँ किससे कहूँ प्रभु, अब कहा जाता नहीं, और हद हो गई सहते सितम प्रभु, अब सहा जाता नहीं। क्योंकि प्रभु धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया। मृत्यु लोक से धर्म नाम की चीज नहीं है कहीं, ईमान है किसी के अंदर। कि प्रभु धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, और प्रभु मर गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। कुछ तो प्रभु उपाय बताएं। आज भगवान कहने लगे इस कलयुग में केवल और केवल एक ही व्रत है, वह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, धर्म परायण होकर के इस व्रत का पालन करेगा, उसके सब कष्ट दूर होंगे। आज नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे हे प्रभु, हे करुणावतार, हे दया के सागर, ऐसा कोई उपाय बताएं जिस कर्म को करने से मनुष्य का उद्धार हो जाए। तो भगवान कहने लगे जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ बैठ करके इस व्रत का पालन करेगा व्रत विधि के आधार पर, तो उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। नारद जी कहने लगे प्रभु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, क्या विधि है, और क्यों करना चाहिए। तो आज भगवान कहने लगे इसमें पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, शक्कर, गेहूं का चूर्ण, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें। ये व्रत का विधि है। धर्म परायण होकर के सच्ची श्रद्धा के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके, बंधु बांधवों के साथ बैठ करके इस व्रत का पालन करें। इस व्रत को करते समय प्रातः काल से लेकर के संध्या बंद तक किसी से झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करे, किसी का अपमान ना करे, किसी का तिरस्कार ना करे, किसी का धन हरण ना करे, किसी की निंदा ना करे, किसी के बारे में गलत भाव ना रखे, और केवल हो सके तो पूरे दिन मौन रह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय अवश्य पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से संतानहीनों को संतान मिलती है, सुहागिन स्त्रियों का सुहाग खंड रहता है, सब स्थानों में विजयी करने वाला यह उत्तम व्रत है। क्योंकि कलयुग में केवल यही एक सरल और मोक्ष और मुक्ति का उपाय है। इसी रेवा खंडे व्रत कथायाम व्रतो प्रथमोध्याय संपूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज भगवान कहने लगे हे प्रभु, कलयुग में इस व्रत को किसने किया, व्रत का विधान बताएं। बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, शॉर्ट सुना रहा हूँ, भजन फजन मैंने कुछ नहीं लगाया, आपकी वजह से ध्यान रखना नहीं। ये कथा 2-3 घंटे हो जाते हैं मेरी कथा को, भैया को कथा है। बोलो राधे, समझ में तो आ रही है ना, आ रही। आज भगवान बताने लगे कि इस व्रत को किया किसने। तो भगवान कहते कहा, आज भगवान कहते कि सुंदर काशीपुरी नगरी में सतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यासे बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर जाता था, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके सतानंद के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि रे सतानंद, तुम नित्य पृथ्वी पर भिक्षा क्यों मांगते हो। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, मैं ब्राह्मण हूँ, दीन हूँ, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। तो भगवान कहते हैं क्यों ना तू श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कर, इस व्रत को करने से तेरे हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आज सतानंद कहने लगा प्रभु, जब इस व्रत को करने से मेरे कष्ट दूर होते तो व्रत का विधान बताएं। बोलो राधे राधे। आज भगवान कहने लगे हाँ,
आज व्रत का विधान बता करके भगवान तो आगे चल करके अंतर ध्यान हो गए। उसी समय सतानंद ने हाथों में जल लेकर के संकल्प ले लिया कि आज नगर में भिक्षा मांगने से जो भी धन अर्जित होगा मिलेगा, मैं भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आज नगर में निकल गया। कहते हैं कि जहाँ पे कृपा राम की हुई वहाँ पे कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु का हाथ होता है बाकी चार यार हो जाते हैं, चार मिलने वाले प्रेमी हो जाते हैं, रिश्तेदार भी हो जाते हैं। और चाको ने पैर हल्का सा गिर जाए ना तो अपने भी सबसे पहले किनारा करते। इस बेदर्द जमाने में कौन किसी का होता है, अपने ज्यादा करें। इस बेदर्द जमाने में कौन किसी का होता है, धोखा भी वही दे जाते हैं जिन जिन पर भरोसा। ऐसा ही होता है। बोलो राधे। ऐसा ही होगा। आज जब उन्होंने देखा, आज संकल्प लेकर के, आज भगवान की भगवत कृपा से ऐसी कृपा हुई जिस नगर में गया बहुत सब धनवान लोग रहते थे। आज उसे इतना धन मिला, इतना धन मिला कि आज उसकी झोली छोटी पड़ गई, उसका दामन छोटा पड़ गया। उस धन को लेकर के प्रसन्न चित्त मन से बाजार गया। बाजार जाकर के पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, शक्कर, गेहूं का छोड़ सब अक्षरों के पदार्थ जमा करके घर पर लौट करके आकर के भगवान का विधिवत पूजन कराया। और इस पूजन के प्रभाव से आज वह सतानंद कुछ ही समय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए धन के भंडार बढ़ता था, संपत्तियों का मालिक बन गया। कृपा है प्रभु की। अच्छा खासा सेठ कारोबारी व्यापारी बन गया, व्यापार करने लगा। परंतु उसने संकल्प साध्य किया कि प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान का उत्तम व्रत करता था, चाहे लाखों का घाटा हो या लाखों का फायदा, पर व्रत करना नहीं छोड़ता था। बोलो राधे। आज उसके व्रत के प्रभाव से अच्छा खासा सेठ कारोबारी व्यापारी बन गया। एक दिन सतानंद ने, जैसे आज हमारे मोहित भैया के घर पर कथा हो रही है, ऐसे कथा कराई। उसी समय वहां पर एक साधु, एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा, लकड़ियों का कट्ठर सर पर रख करके निकल कर गली से जा रहा। प्यास लगने के कारण लकड़ियों का कट्ठर दरवाजे पर रख दिया और अंदर आवाज लगाता कि भैया मुझे कोई पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वह सतानंद जैसे मोहित भैया उस कथा में, उस प्रभु के भजन में, प्रभु के ध्यान में इतने चित्त इतनों का विलीन था, उसे अपने देह तक की भी सुध नहीं थी। आज अंदर झांक करके तो उस लकड़हारे ने देखा तो भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तो वो भी चुपके से आकर कुछ कथा को श्रवण करने लगा। श्रवण करते करते संध्या वंदन हो गया, शाम हो गई। कथा को सुना, प्रसाद खाया, पानी पी, उसका सारे भूख और प्यास खत्म हो गई। और पूछता है भैया आपने यह क्या किया है, इसको करने से आपको क्या फल मिलता है। तो आज सतानंद कहने लगा कि भैया मैं भी तुम्हारी तरह दीन था, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। आज मेरे घर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये महल दुमहले, नौकर चाकर, घोड़ा बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब इस ठाकुर की कृपा है। बोलो राधे। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। जिस दिन से इस व्रत को कर रहा हूं उस दिन से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आज लकड़हारा कहने लगा कर इस व्रत में इतनी ताकत है तो मुझे भी इस व्रत का विधान बताओ, मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आज व्रत का विधान सुन करके प्रसन्न चित्त मन से वह पूरा लकड़हारा घर तो चला गया, परंतु आज उसे सारी रात नींद नहीं आई। आज करवट्टा बदलता रहा, कब सवेरा हो मैं भी भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचते सोचते सुबह हुई, नहा धो करके घर के मंदिर में गया। घर के मंदिर में जाकर के हाथों में जल ले करके उसने संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन कर दूंगा। बोलो राधे। ऐसा मन में भगवान का स्मरण करके आज लकड़ियों का गट्ठर रख करके आज बाजार गया। बाजार जा करके लकड़ियों का गट्ठर मार्केट चौराहे पर जहां उसका व्यापार करता था वह रखा ही था। तब तक एक सेठ ने आकर के ना कोई मोल ना कोई भाव, हर दिन से ज्यादा 4 गुना ज्यादा दाम देकर उन लकड़ियों को खरीद लिया। ये कृपा होती है। कहते हैं कि कभी कभी 10 रुपए का माल भी 100 रुपए में चला जाता है। होता है भैया, नहीं होता है। आज उन लकड़ियों को खरीद लिया। लकड़ियों को खरीद करके आ जाओ योगेश भैया राधे। आज प्रसन्न चित्त मन से बाजार जा करके पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, शक्कर, गेहूं का चूर्ण, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके जो पर्चा बनता है व्रत का, पूजन का, आज सामान खरीद करके घर पर आकर के अपने माता पिता, बहन, भाई, बंधु बांधवों के साथ बैठ करके आज उस लकड़हारे ने भगवान का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा पुत्र धन राज्य से युक्त होकर के इस संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वह भी एक वैकुंठ धाम को चला गया। इसी रेवाखंडे व्रत कथायाम 2वां अध्याय संपूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। सर झुका दिया करो भगवान के अध्याय पर, ठीक। प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार। आज शिष्य कहने लगे, हे प्रभु, हे सूत जी, इस सतानंद से लकड़हारे से सुन करके इस व्रत को और किस किसने किया। तो आज भगवान बताते हैं कि हाँ। आज सूत जी कहने लगे कि उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवादी था, जितेंद्र बलशाली भी था।
प्रतिदिन देव स्थानों पर जा करके गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के मुख के समान एक सती साध्वी थी। जीवन में सर्व सुख था, केवल एक दुख था, क्या था? संतान नहीं थी। आज संतति की प्राप्ति के लिए उस साधु ने, उस राजा ने अपनी रानी के साथ बैठ करके भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का विधिवत पूजन किया। राजा और रानी दोनों पूजन करा रहे थे। पहले गंगा यमुना नदियों के तटों पर ऐसी कथा हुआ करती थी, घरों पर कराते थे। आज उसी समय वहां पर एक साधु नाम का एक व्यापारी था, वैश्य, समुद्र के नाव को किनारे लगा करके राजा के पास आता है, कहता कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हो? इसको करने से आपको क्या फल मिलेगा? आज साधु कहता, राजा कहता है कि आज मेरे जीवन में सर्व सुख है, केवल एक दुख है, क्या? कि संतान नहीं है। आज संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का विधिवत पूजन कर रहा हूं। क्या इस व्रत को करने से संतान मिलेगी? राजा ने कहा हाँ। तो कहने लगा, मुझे भी इस व्रत का विधान बताओ, मैं भी अवश्य करूंगा। व्यापारी तो मैं भी हूं, मेरे पास भी कोई कमी नहीं, परंतु मेरे इस धन को पालन करने के लिए संतान नहीं है, मैं भी उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आज व्रत का विधान सुन करके प्रसन्न चित्त मन से साधु कारोबार से निवृत्त होकर के, फ्री होकर के जब अपने घर पर गया तो संतान देने वाले उत्तम सुख के बारे में जाकर के अपनी पत्नी को जाकर के बताता, जिसका नाम था, उसकी साधु की घरवाली का नाम था, पत्नी का लीलावती। क्या नाम था? आज लीलावती से जाकर के कहता कि हे देवी, जब मेरा संतान होगी मैं इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प ले लिया भगवान के दरबार में खड़े होकर के। आज व्रत का संकल्प लेकर के साधु व्यापार करने के लिए चला गया और एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के, सांसारिक धर्म में प्रवक्त होकर के आज 10वें महीने में जाकर के आज उसे लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दे दिया, जिसका नाम रखा, क्या रखा? कलावती। एक बार अम्मा के लिए ताली बजा दो। ऐसे कथा सुनते हो नहीं सुनते हो? बोला करो बीच में। कहते हैं कि कथा हो या कहानी कोई भी, जब तक हाँ जी या ना जी या कुछ भी आप नहीं बोलोगे तो जब तक आनंद सामने कोई भी सही उसमें भाव नहीं आता है। बोलो राधे राधे। आज कलावती, जिसका नाम रखा कलावती का जन्म हो गया तो लीलावती ने कहा कि स्वामी आपने संकल्प लिया था बेटी हो या बेटा, व्रत को करूंगा। आज बेटी हो गई, व्रत को करो। आज बेटी का मुख देख करके साधु कहने लगा कि हे देवी, इस समय कारोबार में व्यापार में थोड़ा घाटा चला गया, पैसा की कमी है, क्यों ना एक पंथ तो काज यह व्रत इसके विवाह के समय अवश्य पूर्ण कर दें। कैसा रहेगा? 4 रिश्तेदार और चुप जाएंगे, ऐसा ही तो होता है। 4 रिश्तेदार बुला लेंगे, डीजे बजवा देंगे, देखो बोला भैया कैसे लग रहे डीजे में हैं? ऐसा मन में भाव लेकर के प्रसन्न चित्त मन से अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके साधु नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। इधर कन्या जो कलावती थी, पिता ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हुई, वह इस प्रकार बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, दिन दूनी रात चौगुनी। महीना 2 महीना, साल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे बीत गई जैसे पता नहीं चला। 6 साल रह गई बहना को ब्याह में, तो अभी सोच रहा हूँ 2-3 साल हो जाए, देख लो हुई नहीं हुई, पता नहीं चला। सुनीता बहन जी के विवाह को 6 साल हो गई और मुझे पता नहीं, ऐसी लग रही है तो 4 साल की सी बात है। अभी हकीकत में बेटी जात जल्दी बनती है। आज बेटी जब पिता ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, 10-20 साल ऐसे बीत गए जैसे पता नहीं चला। इधर साधु कारोबार से निवृत्त होकर के, फ्री होकर के जब लौट करके अपने घर पर आ रहा, अपनी बेटी को नगर में जब सखी सहेलियों के साथ खेलता हुआ साधु ने देखा तो साधु समझ गया अब तो मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना इसके हाथ पीले। आज घर पर आकर के नाई दूत ब्राह्मणों को आदेश दिया कि जाकर के मेरी बेटी के लिए स्वयं को बड़े पुत्र देख करके लाओ, जिससे अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। आज साधु की आज्ञा पाकर के दूत जो कंचन नगर पहुंचे, जिससे आज लखनऊ बोला जाता है, आज कंचन नगर पहुंचे। बहुत खोज देखभाल करने के बाद में आज अपनी बेटी का विवाह उस साधु ने विधिवत पूजन, जो तरीका होता है अपने अपने आगे लोग रीतियां हैं, उस विधिवत पूजन करा करके अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से उस उत्तम व्रत को करना भूल गया जो संकल्प लेकर के छोड़ रखा था। ये भगवान किसके भूखे हैं? वचनों के ही तो भूखे। वचन भाव में ही आकर के आता है, भाव में ही आकर के तो आदमी वचन दे देता है कि चिंता ना करो तेरे पीछे तो गोली चला दूंगो, चिंता ना करो तेरे पीछे तो यो कर दूंगो। भाव में ही आकर के बह जाता है आदमी। कहते हैं कि भगवान भाव के बंधन में कुछ इस तरह मगन हो जाते हैं और जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा संकल्प लेकर के आज जब बेटी का विवाह करना भूल गया, आज भगवान उसकी उस उद्दंडता से रुष्ट हो गए। उसे श्राप दे दिया कि जा साधु तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा।
भगवान ने श्राप दे दिया। इधर अपने कार्य में कुशल साधु बनिया, अपने दामाद को घर जमाई बना करके घर पर रखने लगा, क्योंकि एक ही छोरी है। अब बेटा तू ही कहाँ जाएगा, तू भी बेटा यही रह, कमाओ खाओ, 2 रोटियां मैं भी दो। आज घर का आसरा बना लिया, उस जमाई को घर पर घर जमाई बना करके रखने लगा, कारोबार में हाथ बटाने लगा। आज उस दामाद को लेकर के साधु, आज अपने दामाद को लेकर के साधु रतनपुर शहर में जाकर के, जिससे आज बंबई शहर बोला जाता है, आज रतनपुर शहर में जाकर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करता है। खूब पैसा कमाया, धन यश वैभव कीर्ति खूब कमाया। आज भगवान के धर भगवान का श्राप भी तो लगा हुआ था, जागू प्रभु तारणु तो खुते ही, ताकि ये मत पहले ही हर ले ही। उसका बुरा वक्त शुरू हो, कुछ कर्मों के पुण्य के फल ऐसे होते हैं कि कष्ट देर से आता पर आता जरूर है। आज भगवान की माया से प्रेरित होकर के 2 चोर उस राजा के खजाने से, राज्य खजाने से चोरी करते हैं। तो राजा के दूतों ने उन चोरों को चोरी करते हुए देखा, तो उनका पीछा किया, तो चोर घबरा गए, घर पकड़े गए। तो राजा फांसी भी दे सकता है, भाई राजा है। तो उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन वहां छुपा दिया, जहां पर ससुर और दामाद, और चोर भाग गए। आज राजा के दूतों ने जब पीछा किया, तो जब उनके पास धन बरामद रखा हुआ देखा, तो उनको चोर समझ लिया। अच्छा पैसा को धन को यहाँ रख करके चुप सो गए हो। आज चोरी का धन जब देखा, चोर समझ करके पकड़ लिया और राजा की अदालत में पेश किया कि राजन, इन 2 चोरों ने आपके राज्य खजाने से चोरी की है। जब राजा ने इतना सुना तो राजा क्रोध आ गया। राजा कहने लगा, अच्छा इन्हें कठोर कारावास का दंड दिया और जेल में डाल दिया जाए। आज जेल में पड़े रोते हैं, बिलखते, नाना प्रकार से विलाप करते हैं। और जो उनके पास धन रखा हुआ था पहले से, वो भी राजा ने उनसे छीन करके सब राजकोष में जमा करा दिया, कैसे भी कर दो। भाई रुपया 100 चुराओ, रुपया तुम 10 चुराओ या 100 चुराओ, और तुम्हारी जेब में पहले से 1000 रुपए रखे, तो पुलिस तो 100 रुपए चोरी नहीं है, वो 1000 रुपए भी चोरी के उन्हें भी छीन लेगी। कलाओ करेगी नहीं करेगी। आज उस धन को लेकर के आज जेल में पड़े रोते बिलखते, नाना प्रकार से विलाप करते हैं, आज रोते रहते हैं। इधर भगवान के श्राप के द्वारा जब मुसीबत आती है तो कष्ट चारों तरफ से घेरता है। लीलावती कलावती भी घर पर दुखी रहने लगी। आज उसी रात उनके घर में टांका पड़ गया। चोर रुपया सोना चांदी हीरे जवाहरात, यानी कि एक अन्न का दाना तक नहीं छोड़ा, घर में से अन्न का दाना सब चुरा ले गए। आज पूरा घर खाली कर दिया। आज लीलावती कलावती भी दुखी रहने लगी। आज 3 दिन हो गए। आज 3 दिन से ना अन्न का दाना एक पेट में नहीं गया। तो आज कलावती कहने लगी कि मैया अगर ऐसे ही रहे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, पानी पी पी करके कब तक जिएंगे। अगर तेरी आज्ञा हो तो कुछ पड़ोसियों से जा करके मांग करके लाऊं। आज माँ की आज्ञा पा करके बेटी पड़ोसियों से मांगने जाते कि ना, जब बुरा वक्त कहते हैं ना कि जब बुरा जब वक्त आता तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज उसे किसी ने कुछ नहीं दिया तो दिया तो केवल एक ताने सुनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिसका कोई हिसाब लगाना भारी पड़ जाता है। उन दिनों को भूल जाते हैं जो वक्त पर काम आया था। आज किसी ने कुछ नहीं दिया, बेचारी रोती बिलखती आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी। आज हमारे जैसे मूर्त भैया के घर पर कथा हो रही है, उस कथा में जाकर के आज कलावती बैठ गई। आज कथा को सुनते 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 रात्रि के 10 बज गए। रात हो गई। 10 बजे प्रसाद लेकर के लौट करके आई तो मैया को दरवाजे पर कड़ा पाया। मैया कहने लगी, बेटी को सुबह की निकल करके गई और रात्रि के 10 बजे लौट करके आ रही। ऐसी कौन से माता पिता होंगे जिस अपनी बेटी की चिंता ना होगी। बेटा तो एक बार को 12 बजे भी चल जाएगा, परंतु बेटी शाम को 6 बजे के बाद नहीं चलती, वो भी बिना बताई। आज जब बेटी को आता हुआ देखा, माँ की आंखों में आंसू थे और क्रोध भी था। कहने लगे, बेटी आज बिना बताए घर से निकल करके गई और रात्रि के 10 बजे लौट करके आ रही है, ऐसे तेरे मन में क्या है, ऐसा तुझे क्या करना है, ऐसा तेरा क्या विचार है। आज माँ के तीखे वचन जब बेटी ने सुने तो बेटी आज कलावती कहने लगी कि मैया ना ही मेरे मन में ऐसा कुछ है, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। आज 3 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया। मैया एक भैया के घर पर कथा हो रही थी, उस कथा में बैठ गई और कथा को बीच में छोड़ करके नहीं आते। आज कथा को सुनते सुनते रात्रि के 10 बज गए। पर चिंता ना कर मैया, मैं तो प्रसाद खा के आई हूँ, तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। आज जैसे ही हाथों में प्रसाद देखा, कलावती की आंखों में आंसू आ गए। आज लीलावती ने बेटी को गले भर करके जी भर करके खूब रोई। आज वही प्रसाद जाकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में रख दिया। हे ठाकुर, मेरी लाज तेरे हाथ, तू जान, तेरा काम जान। पर प्रातः काल होते ही हमारे पति और दामाद जहां कहीं भी हो, उन्हें शीघ्र घर वापस भेज दो, क्योंकि हमारे घर के हालात इस समय बहुत खराब है। 3 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया, कैसे जिएंगे। 2 अस्त्र, केवल 2 आंसू भाव के।
दो आंसू भाव के ठाकुर जी के श्री चरणों में जैसे ही गिरे, कभी कभी न रोना चाहो ने, जब भी इतना गला भर करके आ जाता आंसू, अपने आप भाव गला भर जाता, आता नहीं आता है। वही भाव उनके जब जागृत हुआ तो दो अश्रु केवल चरणों में गिरे। वही ठाकुर ने प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिए। उसी समय क्षण भंगुर तुरंत ही उस राजा को सपना दे दिया भगवान ने, जा करके हे राजन, प्रातः काल होते ही इन दो चोरों को छोड़ देना, क्योंकि ये चोर नहीं, ये मेरे अनन्य भक्त हैं, नहीं तो मैं तुझे प्रातः काल होते ही पुत्र धन राज्य से नष्ट कर दूंगा। इतना कह करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। राजा का सपना टूटा, राजा की आंखें खुली। राजा कहने लगा, अरे मैंने घोर अपराध किया, भगवान के भक्तों को मैंने जेल में डाल दिया। अब तो राजा को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही प्रातः काल होते ही उस राजा ने उन दोनों को जेल से निकाला। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पकवान व्यंजन भोजन खिला करके उच्चासन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मान बाबो भाभी, बस मेरे द्वारा तुम्हें कोई कठोर दंड प्राप्त हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था आप भगवान के अनन्य भक्त स्वयं नारायण चल करके आए। भक्त बन करके तो देखो, भक्ति का मार्ग तो हर मनुष्य चुनता है, पर रास्ते पर जाकर के पिछले तो भटक जाता है, लौट आता है। जितना समय मेरे प्यारे लौटने में लगाया है ना, उतना ही अगर आगे और बढ़ जाता ना तो हो सकता है तुझे नारायण मिल जाता। चाहते तो लूटो छलावे हो, दिए जरावे हो, गई हुए शराब अपरा मत मानना। कुछ समय के लिए भक्ति तो करता है आदमी, पर कुछ समय के आधे रास्ते पर जाकर के उस भक्ति क्रिया से भटक जाता है, लौट जाता है पीछे। रास्ते पर तो गया और आधे रास्ते पर जाकर के भटक गया। जितना समय तूने लौटने में लगाया है ना, उतना ही समय और आगे थोड़ा सा और बढ़ जाता तो हो सकता है तुझे नारायण मिल जाए। ध्यान रखना, जब जब कष्ट ज्यादा आते हैं, परीक्षा किसकी ली जाती है? लायक की तो ली जाती है। वैल्यू किसकी है? लायक की, नालायक की। परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो परीक्षा के काबिल होता है। ध्यान रखना, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जब ऊंचे चढ़ाई पर जब चढ़ते हैं ना, तो शुरू की चढ़ाई में पता भजन फटाफट चढ़ जाएंगे। जब लक्ष्य नजदीक आता है ना तो पैर डगमगा जाते हैं। ध्यान रखना, जो दिखता है कैसे होती कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ उठा करके आदमी ऐसा भागता मात्र चले ना, चले आओ करते नहीं करते हैं। और जब गाँव बहना मेरी जैसे ही गाँव नजदीक आ जाता है ना तो चाल बदल जाती है हमारी की महाराज। ध्यान रखना, ये कष्ट भी उन्हीं के लेता है जो परीक्षा देने के काबिल होता है। हर किसी का परीक्षा नहीं लेता। और जो परीक्षा में पास है, जब तक भगत की होए न हांसी तब तक भगती होए न सांची। ध्यान रखना, जब तक भक्त की हंसी नहीं होगी तब तक भक्ति ही नहीं है। वो भक्ति क्या, वो नहीं तो फिर तो मोह में राम बगल में ईट, जा मिल जावे मही धर पीट, फिर तो वही कहानी है ना। परीक्षा भी उनकी ली जाती है। कभी विचलित नहीं होना चाहिए, जो करता है वो सही कर रहा है। ध्यान रखना, उसकी दृष्टि में कुछ गलत नहीं हो सकता है। हमारे कर्मों का भी फल है। और हमें ठाकुर भी कहता है कि हे मेरे प्यारे, अगर तू मेरी शरण में आ ही गया है तो क्यों ना, उसने हाथ तो पकड़ लिया, परंतु प्यारे देख, कष्ट तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। मैं तेरा हर जन्मों का बंधन ही काट देता हूँ, आगे की क्रिया को ही खत्म कर देता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है उसकी कष्ट की, घेरता है चारों तरफ से। इसी जन्म में मैं भोग, अगला जन्म तेरा सफल बना दूंगा। अब हौले जीनो है, समझ रहे हो मेरी बातों को? नहीं समझ रहे हो? अब हम पर गट्ठर इतना है, रोटी हम पर 6 और खानी हमें 6 हुए। अब मिल रही आधी थोड़ी, अब मिल गई, फिर 1 घंटा बाद मिल गई तो वाली घंटा को काम खत्म कर, क्यों मेड़ा पर आके जा खा जा पूरी। यानी कि आने वाला जन्म तेरा यहाँ न भोगेगा, अगले जन्म में भोगा। कह देते कि भैया यहाँ न भोगा, अगले जन्म में भोगा देखो या भरे हो। तो भगवान भी कह देता है कि मेरे प्यारे, अगर तू मेरी शरण में आ ही गया है तो तेरे कष्टों को मैं टारता हूँ, परंतु भोग तो तुझे ही भोगने पड़ेगा। क्योंकि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा ना। 100 ग्राम जहाँ शेर ला दिया वहाँ 1.25 शेर से थोड़ा और बढ़ा देता है, तो वहाँ में आदमी पिछले तो हो जाता है, यार ज्यादा ही कष्ट दे रहा है, काय को भगवान, काय को ठाकुर गाली देने लग जाते हैं भगवान को भी। आने वाला जीवन सफल बना देता है, पर परमात्मा है। बोलो राधे। आज भगवान, आज उस लीलावती कलावती की विनती सुन करके उस भगवान को कथा हमारी चल रही थी। कहाँ चल रही थी कथा? छोड़ देते हैं। आज उसको छोड़ देता है और क्षमा कर मांग करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता। जो उनसे धन छीना था राजा ने, उस राजा ने जो धन छीना था उसका 4 गुना धन दे करके उन्हें आदर सहित विदा कर देता है। आज राजा से आज्ञा लेकर के वह साधु और दामाद अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, मंगलाचार करते हैं, यात्रा करते हैं और मंत्र गाते हैं कि जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू।
न ठाकुर जी सपने में आवत थे न राजा चोर तो चुप निकल ले जाते। बोलो राधे। ऐसा संकल्प लेकर के अपने नगरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इसी रेवाखंडे प्रतिकथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। कथा समझ में आ रही है मेरी? जल्दी जल्दी जरूर बोल रहा हूँ, जो भजन फजल कुछ नहीं, समय का अभाव कम है आपके पास, कोई नहीं। बात तो भैया लेट बुलाया तुमने मुझे, पहले मैं तो 11 बजे से ही बैठा था इसी वैसे। मैं तो पैर बोल गया बहुत ज्यादा। बस 20 मिनट और, बस 20 20 मिनट और बस। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। आज मंगलाचार करके यात्रा करके नगर के लिए आरंभ होते, अपने नगर के लिए चल देते हैं। आज यात्रा करते हुए जैसे ही थोड़े से आगे निकले थे, आज नगर से आगे यात्रा करके निकलते हैं, उसी समय ठाकुर जी फिर परीक्षा लेने के लिए उनके पास में आ जाते हैं। आज परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं और आकर के पीछे से आवाज लगाते, रे साधु ठहर जा, अरे साधु ठहर जा, तेरी नाव में क्या है? साधु ने पीछे मुड़ करके देखा, वानी महाराज क्या धन लेने की इच्छा रखते हो? अरे आपके मतलब का कोई सामान नहीं, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। फिर आवाज लगाई कि साधु ठहर तो सही। फिर कहने लगा, महाराज आपके मतलब का कोई सामान नहीं। अब उसके सामने आ गई, आकर के कहते कि साधु झूठ क्यों बोलता है, सत्य बता तेरी नाव में क्या? अब उसको क्रोध आ गया। आई गई, अब मैं पूछूं भैया चिका है 500, फिर मैं कह दूं चिका है 500, फिर तुम्हारा भी तुम्हारे मुँह पर कर दूं चिका है, तो कहा पंडित जी तू ऊँचा सुनता हो का? क्रोध आएगा नहीं आएगा? जैसे उन्होंने तीसरी बार पूछा कि साधु हंस जाते हैं मेरी बातों पर, मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो राधे। आज जैसे ही उन्होंने तीसरी बार पूछा, उसे क्रोध आ गया। माने कि महाराज का धैर्य हो, अंधे हो, आपको सुनाई नहीं देता, आप अपना काम कीजिए, आपके मतलब का कोई सामान नहीं, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। जैसे उसके तीखे वचन भगवान ने सुने, कटुक वचन। आज भगवान कहते हैं कि जा साधु, तेरा कहना तेरे लिए ही सत्य हो जाए। बोलो राधे। तेरा कहना, ध्यान रखना, कितना भी झूठ बोलने वाला हो, कितना भी पापी दुराचारी कितना भी हो, 24 घंटे में एक बार जिज्ञा पर सरस्वती का वास होता है, एक बार मुख से सत्य वचन अवश्य निकलता। कहते हैं कि जा तेरा फलाना है जाओ, या कभी तो कहते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलियो जो मन का आपा खोए, और अनुकूल शीतल करो आपो शीतल। मुख से निकला हुआ शब्द भी कभी कभी सिद्ध साध्य हो जाता है, ध्यान रखना। मान सही कही, होता नहीं होता कभी कभी क्यों नहीं? तो कभी सोच समझ करके कभी भी कोई भी वचन बोलो, चाहे दुआ हो या बद्दुआ हो, सोच समझ कर करके कभी बोलना चाहिए। बोलो राधे। आज उसके तीर भगवान ने ऐसा उसे बोल दिया कि तेरा कहना तेरे लिए ही सत्य हो जाए। इतना कह करके भगवान तो जा करके आगे चल करके वृक्ष के नीचे जा करके विश्राम करते हैं। साधु प्रातः काल क्रिया से निवृत्त होकर के जैसे ही नाव के पास पहुंचा तो नाव को पानी में तैरती हुई देखा, पसीना आ गया, खोपड़ी हैंग हो गई, दिमाग हिल गया, कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें बाकई बेल और पत्ते भरे पड़े। बोलो राधे। अब तो रोता बिलखता, नाना प्रकार से विलाप करता, पत्थरों में सर मारता, पटकता है, मूर्छित तो हो जाता है। तो उसका दामाद कहता है कि पिताश्री आप शोक व्यर्थ करते हैं, ये उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है जिनसे थोड़ी देर पहले आपने झूठ बोला था। राधे। क्या हो गया है? ये उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है जिनसे थोड़ी देर पहले आपने झूठ बोला था। अरे भगवान को आया हुआ ये रागिनी रूपेश, तुम्हारा ही फोन आ रहा है। बोलो राधे। कर लो बात। आज भगवान कहते हैं, आज उसको आभास हुआ कहाँ, अभी थोड़ी देर पहले महाराज तो आए थे, मैंने झूठ बोला था। आज तो रोता बिलखता, मुट्ठी बांध करके सबको आदेश दे दिया, जितने बार दूत थे साथ में कर्मचारी, मानी कि महाराज को ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी यहीं पास में होंगे, कोई इधर जाता, कोई इधर जाता, कोई इधर जाता है, परंतु मेरे ठाकुर किसी को नजर नहीं आता है। अब तो रोता बिलखता नाना प्रकार से विलाप करता हुआ जाता है। आज देखा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, मेरी जिंदगी भर की कमाई ये बेल पत्तों में बदल गई। और एक वो भी था भक्त सुदामा जिसकी झोपड़ी आज रोता बिलखता जब देखा, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, मेरे दीन वचन सुनकर भगवान ऐसे ऐसे भगवान से प्रार्थना करने लगा। आज उसके भक्ति वचन सुन करके भगवान ने कहा तो परेशान ज्यादा हो गया। देखा ठाकुर जी के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, आज प्रभु के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझ दिन पर पुकार, मेरी पुकार सुनो, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरी नाव थी, मेरी नौका को जैसी नौका थी मेरी वैसी की वैसी कर दो। आज भगवान से नाना प्रकार से विलाप करता है, प्रभु हे करुणा अवतार, हे दया के सागर, मेरे दीन युक्त वचन सुने प्रभु, और मेरी जैसी नौका थी वैसी की वैसी नाव कर दो।
नहीं तो मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। आज भगवान के चरण पकड़ लिए, रोता पे लगता है। आज के उसके दीन युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे उसकी नाव थी वैसी नाव कर दी। नाव को कर करके आज भगवान का विधिवत पूजन करके समुद्र के तट पर वह साधु अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। गांव के नजदीक पहुंचा ही था, दूतों को आदेश दिया। पहले फोन नहीं चलते थे, कहाँ है कहीं आगो इंद्रापुरी पे, कहाँ है कहीं आगो शीशम चौकों पर। पहले वो नहीं था, पहले आते थे लोग बताते थे, पर तो कार्य भी सिद्ध हो जाता था। पर तो डांग चलती थी, चिट्ठी भी नहीं आ पाती, तब तक तो ब्याह हुआ जाता है। कोई भी कर्म होता था पर चिट्ठी जाती थी तो काम भी खत्म होगा जब चिट्ठी पहुंचती थी। ऐसा ही होता था ना, हमारे सामने की बात है। आदेश दिया दूतों ने जाकर के, जैसे ही घर पर बताया, घर लीलावती और कलावती भी भगवान का पूजन कर रही थी। संकल्प लिया था ना उन्होंने, हमारे पति और दामाद शीघ्र अगर वापस आए तो हम आपका विधिवत पूजन करेंगे। आज दूतों ने जाकर के जैसे ही बता के साधु और दामाद नगर के समीप आ चुके हैं, तो वह कलावती उस व्रत को छोड़ करके, उस पूजा को छोड़ करके आज खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैया, मैं पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, आप इस विधान को शीघ्र समापन करके जल्दी आना। और दौड़ पड़ी। आज भगवान उसके कृत्य से रुष्ट हो गए। आज भगवान ने उसके पति को नाव सहित ही पानी में डुबो दिया। ना तो पति, न दामाद, न नाव, न सोना, न चांदी, सब कुछ खत्म। आज रोती बिलखती, नाना प्रकार से विलाप करती है, पत्थरों से सर मारती है। आज अपनी बेटी की ऐसी अवस्था देख करके साधु भी दुखी होने लगा, रोने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, अब हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो इतना बड़ा दंड दे दिया। आज उसी समय आकाशवाणी होती है कि रे साधु, तेरी बेटी है कि नहीं, दो अपराध करके आई है। पहला अपराध, मेरी बीच कथा को छोड़ कर आई, या तो किसी कथा न जाना मत। ये सत्य है। आप यहाँ होते हुए भी अगर आप यहाँ ना हो तो आपका दो काम बिगड़ रहे हैं। न तो आप यहाँ के रहे, न आप यहाँ होते हुए भी आप यहाँ नहीं हो तो न तो वहीं के रहे, ध्यान तुम्हारा चित्त वहाँ चल रहा है। और बैठे यहाँ हो तो आप यहाँ के होते हुए भी आप यहाँ के नहीं रहे, तो न तो यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। भैया ऐसा ही है, और क्या यूँ ही है। बोलो राधे, यूँ ही है। गाँव में ऐसी कहता है यूँ ही है। हाँ यूँ ही है। पैर थक रहा है, स्टूल ले लो, कोई वो दे दो इन्हें, कर ही जाओ। पर 5-7 मिनट का बस हो गया, ये करता है हल्का सा प्रहवन होगा, तब तक चाहो तो कोई नहीं। 10 मिनट का हवन है। नेक्स्ट डोंट डू अंडरस्टैंड, आई डोंट डू दिस लाइक केयर। हाँ नहीं, बैठ लो आराम से, दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। फेरों पे कैसे बैठोगे तुम लोग? हाँ, फेरों पे भी कैसे बैठोगे? बोलो राधे। आज जब जाकर के आज श्राप भगवान ने कहा कि तेरी बेटी है कि नहीं, दो अपराध करके आई है। पहला अपराध, मेरी बीच कथा को छोड़ करके आई, और दूसरा अपराध, मेरे प्रसाद को भी त्याग करके आई। यदि तेरी कन्या घर जाकर के मेरी कथा को श्रवण करे, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करे, तो पति अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। श्रवण किसे कहते हैं और ग्रहण किसे कहते हैं? इस शरीर में 2 ही चीजों की आवश्यकता है, ध्यान रखना, एक साकार और एक निराकार। कहते हैं ना कि साकार निराकार में क्या अंतर है? अंदर है, बिना उसके कुछ नहीं है परंतु दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता है उसे लोग मानते नहीं। इस शरीर को किसकी आवश्यकता है? भोजन की। भूख लग रही हो तो न तो कथा अच्छी लगेगी, ना पंडित जी अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मत मानना, ऐसा ही होता है। भोजन एक वो चीज है शरीर के लिए, दिव्य के लिए, दिखाई देता है, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो छुपा बैठा है, वही तो सत्य है। मंदबाग का ये ध्यान ना है, उसका किसी को ध्यान नहीं है, किसी को ध्यान उसका। उसे केवल किसकी जरूरत है? न तुम्हारे रहने सेवन की जरूरत है, न भाई तुम्हारे संतरन की जरूरत है, न तुम्हारे रसगुल्ला की जरूरत। उसे किसकी जरूरत है? केवल भजन की। किसकी जरूरत है? भजन की। और भोजन और भजन में कितना अंतर है? केवल एक मात्रा का अंतर। भू पैसे मात्रा हटा दो तो क्या बन गया? भजन। बन गया नहीं बन गया? कोई भजन किसके द्वारा सुना जाता है? कानों के द्वारा। यही तो तृप्त करते हैं। इस शरीर को भोजन की आवश्यकता, और कानों के द्वारा। तेरी बेटी घर जा करके मेरी कथा को श्रवण करे, कानों के द्वारा कथा को श्रवण, भगवान के भजन, भोजन भजन और शयन और कृष्णान, ये पर्दे की चीजें, ध्यान रखना। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले सोता है? बताओ। हमारे शरीर में ऊपर से लेकर चोटी से लेकर के यहाँ तक ऐसा सबसे पहला कौन सा अंग है जो सबसे पहले सोता है? बताओ। क्या है? और क्या है? नहीं पता। ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले सोता है? बोलो राधे। वही कान ही एक ऐसा अंग है जो सबसे पहले सोते हैं, ध्यान रखना।
कान तुम्हारे जिस क्रिया तुम्हारे ध्यान भटकता हटता चला जाएगा ना ऑटोमेटिक, और कोई कान पर तुम्हें नींद आ रही हो जब कान डमर डमर ल जाएगा कल जाते ढोल बजाए में लग जाए तो नींद खुलती है नहीं खुलती है। तो काकी को मैं डांटेंगे नहीं डांटेगा न जाएगा कहीं जाते जब घंटन के अल्लाह मचाए खड़ो ना तो सो रहो ना सुन दे रहो। हमारे टाइम तक कान सोते ही लगा देखो जग गई इतनी पैसा होएगी ना सही में। जोर से बोलो राधे देख लो जग गई ना जग गई हैं? जोर से बोल दो राधे तेरी बेटी घर जाकर के मेरी कथा को श्रवण करे तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करे तो पति अवश्य मिलेगा। इतना सुन करके कलावती मुट्ठी बांध करके घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर जाकर के भगवान का विधिवत पूजन कराया, भगवान की कथा को श्रवण किया, प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके लौट करके आज लौट करके आई तो देखा उसका पति नावों में बैठा बैठा उसकी राह देख रहा था। आज पति के दर्शन करके धन्य हुई, पति से जा करके जी भर के गले भर करके रोई मिली। आज भगवान का उसी समय साधु दामाद लीलावती कलावती ने भगवान का विधिवत पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह साधु और दामाद पुत्र धन राज्य से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। इसी रेवाखंडे व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्या हुआ उस पर भी नहीं बैठा जा रहा है? उसको ऊंचा सा लग रहा है, ऐसे अच्छा नहीं है। आई लवत थोड़ी देर बर्दाश्त कोई नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं है ना फिर। तपस्या में ही तो प्रभु का वो है, जितना तप कर लोगे जितना सहन कर लोगे वही साधना है। भगवान के सामने ऊपर बैठेंगे तो बेकार है। बोलो राधे राधे। आज तो विवाहों में भी चला दिए, वो कुर्सी डाल देते हैं, पंडित जी नीचे मंत्र मार रहा है और ऊपर बैठ करके सिंहासन पर राजा की तरह बैठ जाते हैं दूल्हा और दुल्हन। ये गलत है ना। बहुत सी चीजें क्रिया बदल गई हैं, बहुत सी बातें हैं समझने की। बोलो राधे राधे। ये विनाश काले ने विपरीत हुई, ये विनाश आ रहा है, ध्यान रखना। अधर्म बढ़ रहा है, यूं बढ़ रहा है। जब जब पाप ज्यादा होगा जब तो लोग पुण्य को समझेंगे। पाप भी जरूरी है धरती पर। लोग कहते हैं ना कि पुण्य होता रहेगा तो पाप को कौन जानेगा। जब धर्म ही होगा तो अधर्म को कौन जानेगा। अधर्म भी धरती पर जरूरी है और पाप भी जरूरी है। जब पाप ज्यादा होगा तभी तो लोग पुण्य को जानेंगे, और जब अधर्म ज्यादा होगा जब तो धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर आएंगे। जब जब हो धर्म की हानि वाला ऐसा अधर्म वाली। बोलो राधे राधे। ऐसे ही एक राजा और हुआ था, प्रजापालन लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। जंगल में जाकर के वन्य पशुओं को जीवों की हत्या करके शिकार खेलते थे। राजाओं को शौक हुआ करते थे शिकार खेलने के पहले, उनको मार करके शिकार खेल करके घर पर लाते थे। आज वह राजा शिकार खेलते 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 जंगल में थक गया, शाम हो गई। तो आज जब थक गया तो अपना घोड़ा के वृक्ष के नीचे बांध करके चादर बिछा करके विश्राम करता है। वहीं पर ग्वाले ग्वारिया जो गाय बैल भैंस भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे हुआ करते थे, पहले टोला चलते थे। उन्होंने खेल खेल में भगवान का विधिवत पूजन किया। और पूजन करने के बाद में जब राजा को प्रसाद दिया, यानी राजा है, प्रसाद नहीं दिया तो राजा बुरा मान जाएगा। जब से राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उस प्रसाद को फेंक दिया। मैं राजा और तुम शूद्र, तुम्हारे हाथ का प्रसाद खाऊंगा। आज प्रसाद का अपमान कर दिया। जी घरों में नाश की जड़ भी यही है। आज कोई काऊ के घरों का प्रसाद तो खाए बेगुरा जी ना, ध्यान रखना, ये भी विनाश है। या तो भगत बनो मत, भगत बने तो पर खाओ। भगत तो मीराबाई बनी, जहर हुआ पी गई। यानी कि देखो मेरा कौन सा काव्य करोगे, मेरा ठाकुर जी मेरा, उसे भरोसा था ना परमात्मा पे। भगत बनने भगवान पर भरोसा ना है, प्रसाद हुआ खा लेना, क्यों नहीं खा रहे हो। अगर सच्चे भक्त हो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिखाए भी तो कछु हरो ना के जा जाके घंटे लोटा छड़ाओ जो करो वो करो, कुछ नहीं। या तो सच्चे भक्त बनो या तो भरोसा उस पर करो। मैं वादा करता हूँ आपका बाल भी बांका नहीं। कोई गाय के करेगा प्रसाद खाने को राजी नहीं। आज वो दौर आ गया है, ना खाते साइड में लगाएगा, एक तरफ रख देते हैं। बताओ भगतऊ बनना और प्रसाद पर भी शंका। यानी कि या तो तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, भैया स्वयं पर ही भरोसा नहीं है, कहो भी भक्त पक्के नहीं है। फिर जो हमारा भगत ही तो बहुत करता है, पूजा पाठ बहुत करता है, पर फल ना मिला। मिला कहाँ से? अभी तुम भगत तो बोले ही ना हो तो फल मिला कहाँ से? बोलो राधे राधे। मेरी बात गलत तो नहीं है मोहित भैया? सही है बिल्कुल। आज हुआ भी वही। आज प्रसाद को त्याग करके राजा अपने नगर के लिए प्रस्थान कर देता। भगवान राजा उस दंडता से रुष्ट हो गए। उसके पुत्र धन राज्य से भगवान ने सब तहस नहस कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज उस राजा को कुछ समय के बाद चेत हुआ, चेतना जागृत हुई गई। सब उस प्रसाद के कारण हो रहा। जिस दिन से प्रसाद को त्यागा है मैंने, उसी दिन से यह हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ये उपद्रव हो रहा है। आज उसे अपनी गलती का आभास हुआ।
लौट करके आया, उन ग्वालों से क्षमा मांगी, भगवान से क्षमा मांगी। आज उसे तरह चेतना जागृत हुई, उसने संसार की मोह माया से अपना जीवन बंधन से मुक्त करके केवल स्वयं को जाना, अपने चित्त को जाना, उस परमात्मा को जाना, सब कुछ खत्म कर दिया, सब त्याग कर दिया। उसी तरह से भक्ति युक्त वचन करते हुए भगवान में विलीन हो गया। इसी रेवाखंडे प्रतिकथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की। अपने अपने पुष्प चावल सभी अर्पित कर देंगे। हाँ।